प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत सर प्रारब्ध पर। सभी दर्शकों श्रोताओं के साथ आपको भी जय सिया राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। वैसे चूंकि ये नारा लग गया है, तो हमारा विषय भी इसी से संबंधित। एक सर झा जी हैं, जो कहने को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल जो लालू जी की पार्टी है, उसका सारा जो है क्या बोलते हैं, बुद्धिजीविता उन्होंने अपने अंदर समेट रखी है। और कहा जाता है कि राजद के एकमात्र बुद्धिजीवी और वक्ता और विचारक और व्हाटएवर, ठीक है, जितना बुद्धि का भार है वो पूरा राजद ने समेट के उनको दे दिया है कि हम लोग करेंगे दंगा और आप जो है इसको दिल्ली में बैठ के डिफेंड करिएगा। तो बेचारे इतने आहत हैं आजकल जय श्री राम से, श्री राम मंदिर से और इसकी श्री राम मंदिर के बनने से या राममय माहौल होने से, कि अपने मुंह से उन्होंने क्या-क्या कहा है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर हम ये वीडियो हम इसका लिंक जो है शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप देखिएगा दर्शकों, तो उन्होंने ये कहा मोटा-मोटी कि हिंदुत्व जो है ना एक राक्षस है। और उन्होंने ये कहा कि भई उनके मित्र यार उनसे कहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व जो है, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करनी चाहिए और इतना प्रो मुसलमान नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि क्या हिटलर भी सॉफ्ट था? क्या कोई सॉफ्ट हिटलर या सॉफ्ट नाज़िज़्म भी था क्या? तो मतलब एक बेसिक पैरेलल जो वो हमेशा स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं, हो नहीं पाया एक अलग बात है, सीधे हिटलर से जोड़ने की बात। और झा जी सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं तो उन माता-पिता पे तरस खाता हूँ कि जिनके बच्चे बड़ी मेहनत से बड़े अच्छे नंबर लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचे और पढ़ाने को मिल रहे हैं प्रोफ़ेसर झा, मनोज कुमार झा, राज्यसभा सांसद भी हैं राजद से। तो बड़े सारे बॉल्स जगल करते हैं सर वो। और इतना उनके अंदर ये विषाद क्यों है, जो उनके मुख से जो है निकल रहा है, जो कहीं और से निकलना चाहिए था? या ये लोग क्या 1-2 महीने अपने आप को शांत नहीं रख सकते हैं? या इनके वक्तव्य ऐसे ही आने चाहिए, यानी ऐसे ही आने हैं? पढ़ा-लिखा राजद का गुंडा लग रहा है सर ये तो। आपका क्या कहना है? दे, देखिए, पहले तो सबसे पहले एक सूचना दे दूं मैं कि हाई कोर्ट ने आज श्री रामचरितमानस जलाने वाले कुछ राक्षस जो थे, उनको जमानत देने से इनकार कर दिया और एनएसए हटाने से भी इनकार कर दिया। ये लखनऊ की घटना है। जी। और आप जानते हैं कि ये लोग यादव कुल कलंक हैं। हुँ। आज हमारे यहाँ कामेश्वर यादव जी की मृत्यु हुई। कामेश्वर यादव 1989 के भागलपुर दंगों के मुख्य आरोपित थे और वह सबूतों के अभाव में छोड़ दिए गए थे। लेकिन 2005 में जब इस तुगलक कुमार की सरकार बनी, ये सब कुछ चीजें मैं बता रहा हूं ताकि दर्शक हुँ, हुँ। श्रोता उसको रिलेट कर सकें चीजों को। इस दस्यु, इस राक्षस पर मैं बाद में आऊंगा। तो एक यादव कामेश्वर यादव भी थे। उन पर 1989 में भागलपुर में एक बड़ा बड़ा दंगा हुआ था और उसमें बहुतेरे हिंदुओं की मृत्यु हुई थी, बहुतेरे हिंदुओं को मारा गया था। किसी स्कूल तो में भी बच्चों को भी मारा गया था शायद। जी, तो जब जैसे 1947 में गोपाल पाठा ने हिंदुओं की रक्षा की थी और ऐन मौके पर गांधी ने पहुंच के उनको रोक दिया था और उसके बाद हिंदू प्रतिकार नहीं कर सके थे, हिंदू बस अपनी प्राण रक्षा कर पाए थे। वैसे ही कामेश्वर यादव जी ने भी बहुत जबरदस्त प्रतिकार किया था उस जमाने में। तब मैं 10 साल का था या 8-9 साल का हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत यादें हैं। और उसमें वो सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे। लेकिन 2005 में जब ये आज का तुगलक कुमार और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना, तो उसने स्पीडी ट्रायल चलवाया और उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली। सबूत कैसे आए नहीं आए वो सब मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, हुँ। फैसलों पर। लेकिन वह एक व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुओं को और हिंदुत्व को बचाने के लिए ये किया। एक यादव लालू यादव है जो घोषित अपराधी है।
सजाशुदा क्रिमिनल है जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, जिसने पशुओं का, गायों का चारा खाया है, वह भी एक यादव है। एक यादव मुलायम था, जिसको लोग मौलाना मुलायम कहते थे, और जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, और जिसका बेटा आजकल अखिलेश है। कुछ लोग कहते हैं कि वो टोटी चुराता था, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो टोटी चोर है नहीं है मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन उसकी पार्टी का एक राक्षस है जिसका नाम स्वामी है, मेरे ही नाम की तरह, व्यालोक स्वामी की तरह। उसका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। वह जो कुछ बोलता है, बकता है, वो सब लोग जान रहे हैं। तो इन लोगों को मैं मौखिक बवासीर से ग्रस्त कहता हूं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है, वैसे ही चारा चोर के बेटा 8वीं फेल जो है, जिसको लड़की छेड़ने के आरोप में दिल्ली में, जब उसका बाप रेल मंत्री था, और जिसकी आजकल ये लोग बहुत दुहाई देते हैं कि उसके समय में रेल में ये हो गया था, वो हो गया था। मुझे याद है कि उसके जमाने में रेल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था कि दो जो सीटें थी उसके बीच में एक सीट उसने लगवा दी थी, और उसका भी पैसा वसूल के उसने जो भी किया था। और इस पर हार्वर्ड में अध्ययन हुआ था, इस पर डीयू में अध्ययन हुआ था, इस पर आईआईएम में अध्ययन हुआ था। तो हमारी चेतना और हमारा जो स्तर है ना, मैं कई बार कहता हूं, और मेरे लोग मुझे बहुत समझाते हैं कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन हम सचमुच मीडियोक्रिटी से ग्रस्त समाज हैं। हम इतने पतित समाज हैं कि हम चारा चोर पर रिसर्च करवाते हैं। हम इतने पतित समाज का हिस्सा हैं, इतने रुग्ण समाज का हिस्सा हैं कि हम उसके 8वीं फेल बेटे को उप मुख्यमंत्री तो बना ही चुके हैं, मुख्यमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं, जो अपने भाई के साथ लड़की छेड़ने के आरोप में इसी दिल्ली में जहां आप बैठे हुए हैं, उस दिल्ली के सैनिक फार्म में उसकी पिटाई हुई थी। और उसका जो बॉडीगार्ड था, क्योंकि बाप उस समय उसका ये था रेल मंत्री, उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली थी लड़कों ने। और फिर उस पूरे मामले को कैसे पूरा ढका छुपा गया, ये उस समय के बहुत सारे पत्रकार आपको बता सकते हैं। मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मुझे हैंड्स ऑन पता है। तो ये आरजेडी का इतिहास है, और बहुत सारा इतिहास है। बेटी की शादी में कार का शोरूम हटाने का, कार उठा लेने का, जिसके बाद टाटा ने अपना शोरूम वहां से हटा लिया था। इसके दो मामा होते थे, कंस, उनका इतिहास है। शिल्पी गौतम हत्याकांड है, बहुतेरा। और हाई कोर्ट की टिप्पणी है, हम लोगों ने नहीं कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जंगल राज है। तो ये जो पूरा मामला है आरजेडी का, अब आपने उसमें एक बात कही, और मैं उस समय से अपनी हंसी रोकते हुए परेशान हूं। आपने कहा कि बुद्धिजीवी, मतलब जो व्यक्ति चारा चोर का चरण चापता है, जो व्यक्ति उस चारा चोर सजाशुदा अपराधी के 8वीं फेल बेटे के चरण चाप के राज्यसभा में पहुंचा है, वह व्यक्ति बुद्धिजीवी है। यह हमारे समाज को दिखाता है कि हम कितने बीमार समाज के हैं। बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन यह अभी दिखाता है। जी सर, आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा। उसको बुद्धिजीवी, जैसे आपने कहा कि जंगल राज की बात हमने नहीं कही, हाईकोर्ट ने कही, वैसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि इस मनोज झा को बुद्धिजीवी जो है, हमारे स्वनाम धन्य श्री सौरभ द्विवेदी जी, लल्लन टॉप वाले, उन्होंने कहा है ये ज्ञानी है, ये विद्वान है ये। और इंडिया टुडे ग्रुप पे उनको अक्सर प्रस्तुत किया जाता है कि ये बहुत विद्वान इंसान है, प्रोफेसर मनोज झा। तो आपने जिसका नाम जब जब दिल्ली ने उनको घोषित कर दिया कि ये विद्वान है, तो सर अब हमको तो कहना अब पड़ेगा ना, हम तो वही लखनऊ अब वाले हैं वही जी। अब वही पूरा जो समाज है। अब आपने कहा, मुझे पता नहीं मुझे कितने लोग देखते सुनते हैं, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ रिकॉर्ड, लेकिन उसको बहुत सारे लोग देखते हैं। तो आप, इसका मतलब यह नहीं है कि वह, आपने जिसका नाम लिया, दुर्भाग्य या सौभाग्य से ऐसे तमाम नमूने मेरे जूनियर्स हैं या मेरे समकालीन हैं।
तो वो जो आपने जिसका नाम लिया है वो भी पत्रकार ही बताता है खुद को, और उसका एक नाम कंडोम द्विवेदी भी है। हम्म। ये आपको पता है ना, और हाँ, दर्शकों को भी ट्वीट पता है। किया था उसने, ट्वीट जी किया था उसने जी। तो भाजपा वालों के अब वह लिए। व्यक्ति अगर सनद दे रहा है, ये वही है कि रवीश कुमार सनद दे रहे हैं किसी को कि वह आदमी सच्चरित्र है, कि वह यासीन मलिक आदमी को। बहुत बहुत बढ़िया है। हम्म। जिन रवीश कुमार के भाई साहब किस कांड में फंसे थे, और आज तक रवीश कुमार के इससे, वो तो पूरे दुनिया का ठेका लिए हुए हैं, मैग्सेसे अवार्ड विनर है, लेकिन उनका, बहरहाल बात आरजेडी की। तो इस मौखिक बवासीर से ग्रस्त तथाकथित प्रोफेसर ने, और मैं ये भी नहीं समझ पाता हूं कि ये प्रोफेसर कैसे है, क्योंकि शायद आप जब नेता बन जाते हैं तो आपको प्रोफेसर नहीं रहना चाहिए, और जब आप प्रोफेसर, वैसे वो प्रोफेसर है भी नहीं। हमारे समाज में ये भी बड़ी दिक्कत है कि कोई लेक्चरर बन जाता है तो भी उसको हम लोग प्रोफेसर प्रोफेसर कहने लगते हैं। प्रोफेसर अभी पूरे भारतवर्ष में 1000 के आसपास नहीं होंगे, क्योंकि प्रोफेसर बहुत समय पार करके और काफी अनुभव प्राप्त करके व्यक्ति प्रोफेसर बनता है। हमारे पिता जब प्रोफेसर बने थे तो उनकी नौकरी 5 या 6 7 साल बाकी थी, और पूरे बिहार में शायद 5 या 6 लोग थे जो प्रोफेसर थे, और वो इस पर बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम लोग लेक्चरर को भी प्रोफेसर बताते हो, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, आजकल तो असिस्टेंट एसोसिएट और प्रोफेसर हो गए हैं, पहले लेक्चरर रीडर और प्रोफेसर होते थे। बहरहाल मैं इस पर भी नहीं जाऊंगा। तो वो दो नौकरी हम्म। कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, लालू के घर में क्या करता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन उसका जो एग्जैक्ट सेंटेंस था वो मुझे अभी तक याद है, हिंदुत्व इज अ डेविल एंड हाउ आर यू गोइंग टू फाइट दिस डेविल। और उसी समय वह कहता है, उसी बाइनरी में वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी मखौल बनाता है, और सुप्रीम कोर्ट को उसका संज्ञान लेना चाहिए। वरना सुप्रीम कोर्ट को आजकल सोशल मीडिया पर लोग जो तो बोल ही रहे हैं, माय लॉर्ड्स को आमने सामने भी बोलने लगेंगे। खासतौर से अगर ये मनोज झा की बात का मैं अनुवाद करूं तो उसने कहा, कटाक्ष करते हुए उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तब यह व्यवस्था दी कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व जीवन पद्धति है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह कि हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। उसने और रेफरेंस इसमें, दिया, और उसने उसका रेफरेंस रेफरेंस दिया देते जी। हुए उसने उसका मजाक बनाया। मेरे सामने तो वो आता नहीं है, मुझसे बात उसकी हो नहीं पाएगी, वरना मैं उस मूर्ख को, वो तो मतलब पढ़ा लिखा क्या, वो तो कुबुद्धि है ही, और कुपढ़ भी है, और अपढ़ भी है। हिंदुत्व अगर जीवन पद्धति नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मालिक जाता है मजार में चादर चढ़ाने, तो उसको वही रोग समझ में आएगा। चूंकि उसके मालिक ने एक ईसाई से शादी की है, और उसका मालिक अब क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गया है, और केवल दिखावे के लिए तिरुपति जाता है, और उसका मालिक चूंकि 3 तारीख को उसी मधुबनी में बोल चुका है कि भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे क्या। इन मूर्खों को पता नहीं है कि इस देश के मंदिर कितने भूखों को खिलाते हैं, और इनके बाप दादाओं को कितना खिलाया है, और इस देश का मंदिर क्या क्या करता है, ये कभी जाके वैष्णो देवी ट्रस्ट से पूछना चाहिए, कभी तिरुपति से पूछना चाहिए, कभी महावीर कैंसर हॉस्पिटल, जिस पटना को इन लोगों ने सुअर बाड़ा बना रखा है, उसमें अगर कैंसर के मरीजों के लिए कोई आस है, कोई भरोसा है, तो वो महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, और वो एक मंदिर का है। आप तो कुछ कह पटना, रहे थे। पटना स्टेशन के सामने जो मंदिर है, जिसके कुणाल जी हैं, उसके जी हनुमान जी का जो मंदिर जी, है, उसका प्रसाद महावीर हमने खाया महावीर है। मंदिर।
महावीर मंदिर, महावीर उसका मंदिर। प्रसाद हमने शुद्ध देसी घी में बनता खाया। मैं ये कह रहा था, एक उदाहरण और है सर। दुनिया का सबसे बड़ा किचन जिसके पास है बनाने के लिए खाना, और जो सबसे ज्यादा लोगों को डेली बेसिस पे खाना खिलाता है, वो है अक्षय पात्र फाउंडेशन। जी। उसको चलाने वाले कभी आईआईटी में पढ़ते थे, बाद में उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया, और उसके बाद वो अपना उन्होंने अक्षय पात्र शुरू किया। दर्शक जानते हैं, नहीं, वो भी एक मंदिर परंपरा से। दिक्कत ये है कि हम लोग लंगरों की बात करते हैं, और देखिए हमारा तो पूरा इतिहास रहा है ना, हमारे यहाँ हिंदुओं में, सनातनों में अपना नाम लेना या अपने बारे में बताना बहुत ही नीचता का काम माना जाता है। इसलिए हम अपने बारे में बताते नहीं हैं, गर्व सर नहीं ऐसा है, करते हैं। लंगर वहीं चल रहा है जहां मीडिया पहुंचती है, उसके अलावा कहीं लंगर चलता वलता नहीं। और लंगर वहां चल रहा है अगर, तो सिखिज्म क्या है? वह भी तो हमारे हिंदुत्व का ही एक पार्ट है। हम्म, आज ये चार ब्लैंक स्पेस वाले जो कह लें, भाई पंजाब में 20-30 साल पहले तक हर एक हिंदू घर से बड़ा लड़का सिख बनता था, और बाकी लड़के हिंदू रहते थे। सिख मतलब केशधारी सिख होता अमृत था वो, चखता है जो अमृत जो चखता है। अमृत चखता था। आज इन लोगों की मति मारी गई है, ये उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं और लंगर खा रहे हैं और खिला रहे हैं, शाहीन बाग से लेके और तथाकथित किसान आंदोलन तक, जिनके लिए गुरुओं ने, कितने गुरुओं ने बलिदान किया, जिनके लिए अंतिम गुरु के 4 साहबजादों ने बलिदान दे दिया, ये उनके साथ बैठे हुए हैं, तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। बहरहाल, ये जो, मैं एक और बहुत लोडेड अपना स्टेटमेंट देता हूं, और इसके लिए मुझे कई बार धमकी टाइप की चीजें भी मिली हैं। आप ब्रिंग हिंदुत्व इट के ऑन, खिलाफ प्लीज आप प्लीज हिंदुत्व के लाइए सर। खिलाफ आप हिंदुत्व के खिलाफ जी। कोई भी बयान देख लीजिए, कोई भी ऐसी घटना देखिए जिसमें लगे आपको कि ये हिंदुत्व को आघात पहुंचा रही है, उसके जड़ में ये ब्राह्मण ही होगा। कोई ना कोई ब्राह्मण होगा, आप खोज लीजिए, आप निकाल लीजिए। हम्म। डीएन झा, अपने सरनेम तथाकथित से ब्राह्मण, कर्म और ज्ञान से नहीं, सरनेम पर से, सरनेम से। हाँ। हाँ। मैं कर्म और ज्ञान वो सब, हम्म। मैं इनको डालडा हम्म। ब्राह्मण कहता हूं, तो ये डालडा बस ठीक। ब्राह्मण होंगे। और हम्म। उस डालडा ब्राह्मण में भी खास तौर से इनके टाइटल में झा होगा, डीएन झा। हम्म। द्विजेंद्र नाथ झा या द्विजनाथ झा, पता नहीं क्या नाम था, बहुत बढ़िया उपन्यासकार, एक नंबर उपन्यासकार। सबसे पहले उसी ने ये बात शुरू की, या वही लाया, कि भाई ऋग्वेद में तो गाय खाने की बात है, और मजे की बात है कि उसको संस्कृत नहीं आती थी। हमारे देश में हरेक ब्राह्मण ग्रंथों की, या अब यहां मैं ब्राह्मण कह रहा हूं तो दर्शक श्रोता इसको डालडा ब्राह्मण से न कंफ्यूज करें, हमारे यहाँ वेदों की, ब्राह्मणों की, उपनिषदों की, आरण्यकों की व्याख्या तमाम उन लोगों ने की है जिनको ससुर संस्कृत ही नहीं आती है। हमारे बाबा साहब हु वेर द शूद्राज लिख के चले गए, और उनको संस्कृत नहीं आती है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भाई मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैंने सेकेंडरी सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी स्रोतों से यह जानकारी ली है। सर, जी। यह मूल भाषा क्यों सीखेंगे जब इनके अपने पितामह श्री इरफान हबीब और पितामही दादी जी जो हैं रोमिला थापर, ये लोग मिडिवल व, हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के मर्मज्ञ कहे जाते हैं, और दोनों ने कोर्ट में कबूला है कि दोनों को ना फारसी आती है ना संस्कृत आती है। मैं अभी उपन्यासकारों पर तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी तो केवल जी। डालडा ब्राह्मणों और झा पर बात कर हाँ। रहा हूं। तो वो डीएन झा देख लीजिए आप, फिर मनोज झा देख लीजिए, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है। मतलब अगर इतनी सी शर्म होती ना, इतनी सी, तो मनोज झा कहीं जाके कुएं, गढ़े, पोखर में जाके, कुछ नहीं तो सड़क पर जो गड्ढा बन जाता है उसमें जो पानी जमा होता है उसी में जाके डूब मरता है। कल
नेपाल से, जनकपुरी से 1100 भार का सामान अयोध्या जी के लिए गया है। उसमें रामलला के लिए जोनार है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, कपड़ा है, लत्ता है, और तो और गहना गुड़िया सब कुछ है। उसी मिथिलांचल का ये मनोज झा ऐसी घटिया बात करता है, घटिया नीच बात करता है। और मजे की बात यह है कि ये फिर मुंह उठा के, हालांकि ये आजकल आता नहीं है, मिथिलांचल में आता नहीं है, नहीं तो इसकी बढ़िया से पूजा भी हो सकती है, क्योंकि मिथिलांचल में अभी भी है। अभी कुछ दिनों पहले जो इन लोगों ने श्यामा मंदिर के साथ शुरू किया था कांड, जिसकी मैंने इस पर चर्चा भी की थी अवनीश भाई के साथ, तो यहाँ की जनता ने बिना किसी नेता के, बिना किसी सपोर्ट के, वो यहाँ की जनता ने केवल उसको अपने दम पर उस घटिया डिसीजन को वापस लेने को मजबूर किया। तो हो सकता है कि मनोज झा डर के मारे नहीं आ रहा हो, लेकिन इसको कहीं तो यार, ठीक है तुम नेता हो, नेता बेशर्म होता है, मैं मान लिया, इतनी बेशर्मी, इतने पतित, मतलब कि पतन को भी शर्म आ गया कि तुम कह रहे हो कि हिंदुत्व क्या है, उसके बाद तुम वे ऑफ लाइफ की तुलना करते हो। इसने उसी का रेफरेंस देते हुए ये कहा कि वे ऑफ लाइफ हिंदुत्व है, तो भाई इस्लाम ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी ने क्या किया? अरे मूर्खराज मनोज झा, इस्लाम ने कितने करोड़ लोगों को कत्ल किया है तुमको पता है? क्रिश्चियनिटी ने कितने करोड़ लोगों को कत्ल किया है तुमको जरा भी अंदाजा है? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को तुम मजहब और रिलीजन कहते हो, कहते रहो, लेकिन ये जो भी अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट्स हैं, ये पॉलिटिकल थॉट्स हैं। आप मुझे जरा दिखाइए 700 ईस्वी तक इस्लाम के बारे में कोई भी स्क्रिप्चर। अरे 300 साल बाद तो खुद उनको याद आया, 600 ईस्वी में मोहम्मद हुए, और 900 ईस्वी में ईरान में बैठ के जब आपने फारसियों को पूरी तरह से नस्तोनाबूद कर दिया, अरबों ने वहां की संस्कृति, वहां की चीजें सब कुछ नष्ट कर दी, तब उनको समझ में आया कि अब इसको थोड़ा मजहबी रंग देना है, मजहबी रंग देना है। तब आपके पास मिलता है कि कुरान तब बनाई गई, नाजिल हुई, और आप उसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वरना पता चला कि सर तन से जुदा का फरमान निकल गया। ईसाइयों ने क्या किया है, जाके गोवा में अभी भी वो स्तंभ है जहां हिंदुओं के हाथ काटे जाते थे। 11 तो बहुत बड़ा 11 पोप बाकायदा क्रूसेड में संलग्न रहे हैं। और क्रूसेड क्या होता है? क्रूसेड को आप कह दें कि धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध नाम की तो कोई चीज नहीं होती है। धर्म युद्ध क्या होता है भाई? हमारे यहाँ इतनी बड़ी महाभारत हुई, वो युद्ध था। धर्म युद्ध क्या होता है? युद्ध में धर्म का पक्ष होता है और अधर्म का पक्ष होता है। धर्म के पक्ष पर पांडव थे और अधर्म के पक्ष पर कौरव थे। धर्म युद्ध ये हमारे यहाँ। प्रॉब्लम ये है संदीप भाई कि हम लोग सब भूल गए, 800 वर्षों के गुलामी ने हमें मति शून्य कर दिया है। हम सारा कुछ इन लोगों से उधार लेके चलते हैं। हमारा धर्म है, हमने इनका भी कह दिया कि इस्लाम धर्म है। अरे इस्लाम धर्म नहीं है भाई। हमने कह दिया क्रिश्चियनिटी धर्म है, धर्म नहीं है, धर्म एक है और वो है सनातन। सर एक गोवा छोटा सा में उदाहरण देते हैं, बहुत बहुत रीसेंट, आप ही की इसी बात पे। ये जो राम मंदिर आंदोलन के समय में मुलायम ने, तब वो समाजवादी पार्टी बनाए नहीं थे, तब मुलायम ने गोलियां चलवाई 1990 में, सैकड़ों कार सेवक मरे और सरयू लाल हुई। खबरों में नहीं आई वो चीजें, दबा दी गई। वो तो व्यक्तिगत अनुभव है लोगों के जो बाहर आते गए। मीडिया ने, यही दिल्ली मीडिया ने पूरी तरह बात दबाई। पूरा मुसलमान वोट बैंक यूपी का उठ के, जिस आदमी के पास अपनी पार्टी नहीं थी उसने नई पार्टी बनाई, उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। ठीक है, जब गोलियां चली थी तब समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, समाजवादी पार्टी बनी बाद में।
और पूरा मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ इसलिए कि एक उनको हिंदू मिल गया है जिसने अपने हिंदू मरवाए हैं, यही हमारा असली आदमी है, उसके पीछे लग के खड़े हो गए। लालू की भी यही है कि अडवाणी रोक लिया तो सारा मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से छिटक के इनके पीछे चला गया। किस बात का धर्म मैं है? विशुद्ध पॉलिटिकल मूव था, विशुद्ध सत्ता में ये रहने का, ये सत्ता को साधने का, हिंदुओं को बांटने का मूव था। काहे का ये धर्म भाई? ये पूरी की पूरी जो उम्मत है, ये पूरा का पूरा, आपको मैं बताऊं, ये ब्यूरोक्रेसी शब्द कहाँ से आया है? मैक्स वेबर की बहुत बड़ी थियरी है, थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सोशियोलॉजी में पढ़ाई जाती है। मैक्स वेबर बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट है। पूरा का पूरा वो चर्च के पूरे जो सांगठनिक ढांचे हैं उसके मुताबिक, और उसी के लिए ईसाई परेशान रहते हैं कि उनको हिंदुओं में ऐसा कोई ढांचा नहीं दिखता। आप अभी देखिए ना सोशल मीडिया पर, तथाकथित तौर पर हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु कौन है? शंकराचार्य हैं। 4 हम्म। शंकराचार्य हैं। अब उस 4 में 2 और हो गए हैं। हम्म। तो मैं शंकराचार्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा धर्म का मामला है। मैं हम्म। लेकिन मुझसे एक मुसलमान ने पूछा, मेरी जान पहचान का, उसने कहा कि आप लोगों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? मैंने कहा कि वो तेरे हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है, भगवत गीता है, तुम बताओ श्री तुम्हें क्या पढ़ना है? रामचरितमानस। हम्म। बहुत सारे हैं। हम्म। तो उसने बोला इसीलिए आप लोगों को याद नहीं रहता है, हम लोगों का तो एक। मैंने कहा इसलिए कि तुम लोग स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारे यहाँ स्वतंत्र चिंतन की परंपरा ही नहीं है। और ये मनोज झा जो पॉलिटिकल थॉट पूरी दुनिया को काले में रंगने पर आमादा है, जो पूरी दुनिया को काली टेंट बनाने पर, पहनाने पर आमादा है, उसकी तुलना ये सनातन धर्म से कर रहा है, जिसने गोवा में सनातन स्त्रियों के स्तन नोचने के लिए बाकायदा लोहे का यंत्र बनवाया था। और वो जेवियर आज सेंट है, सेंट जेवियर, और उसके नाम पर बने स्कूलों में पढ़ाने के लिए। और ये बात मैं कई बार बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ, ताकि एक भी हिंदू अगर उस जल्लाद, उस राक्षस के इससे चंगुल से निकले और वो नहीं पढ़ाए उस स्कूल में, तो मेरा यज्ञ सफल होगा। इनका फ्रांसिस सेंट है, उसके कारनामे कभी पढ़िएगा। 11 पोप तो क्रूसेड में लड़े हैं। सर। और जब चंगेज खां, हम्म। जब पूरे चीन को, मंगोलिया को और सबको रौंद रहा था, तो उसको टक्कर किसने दी थी? और जब वो यूरोप की ओर बढ़ना चाह रहा था, या जब, तब भी इनका पोप आया था और पोप बाकायदा लड़ा है। तो अब मैं इस चर्चा को कंक्लूड कर रहा हूं कि ये जो राक्षस हैं, इन लोगों का इलाज तो हो जाएगा, और इलाज हो रहा है, जनता तो लगातार कर रही है। इनको दरअसल ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब करें क्या, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, सोशल मीडिया हो, धरती हो, शहर हो, जिला हो, गांव हो, सब राममय होता जा रहा है। कोई कहीं भजन बना रहा है, कोई कहीं घर को रंग दे रहा है। अयोध्या जी का अलग माहौल है, जनकपुरी से ट्रक चले आ रहे हैं, गुजरात में कुछ हो रहा है, मिथिलांचल में कुछ हो रहा है। तो राक्षस जो हैं, वह जब देव भाव प्रकट होता है विश्व में कहीं भी, तो राक्षस घबराते हैं और सब राक्षस एक जगह इकट्ठा होते हैं। मनोज झा ब्राह्मणत्व के नाम पर, मिथिलांचल के नाम पर और मनुष्यत्व के नाम पर, सनातनी के नाम पर एक बदनुमा दाग है, धब्बा है, और उस धब्बे को जल्द से जल्द निकाल के फेंक देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मैथिल समाज को इकट्ठा होकर यह निर्णय दे देना चाहिए कि ऐसे राक्षसों को हम न तो मैथिल मानते हैं, न झा मानते हैं, न ब्राह्मण मानते हैं। सर लेकिन उस पूरे वक्तव्य में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, ऐसा नहीं कि झा जी ने जो है सारी ही बातें ऐसी कही, कुछ बातें जो हैं हमारे
मन लायक भी कहीं, उन्होंने कहा वी हैव नो होप। तो जब ऐसे लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं बची है तो ये हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। और मेरे लिए तो मतलब दैट वाज़ द क्रक्स ऑफ व्हाटएवर ही सेड कि अगर उस प्रवृत्ति का आदमी, उस चरित्र का आदमी, और जब वो वी कह रहा है तो वो बहुत जिस ऑडियंस को भी संबोधित कर रहा है और जिसका नाम ले रहा है, तो फिर क्रिश्चियनिटी का क्या गलती है भाई? फिर इस्लाम का क्या गलती है? तो अगर वो अपने आप को इनका रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, और राजद का रिप्रेजेंटेटिव है ऑफिशियली, राज्यसभा में राजद को रिप्रेजेंट करता है, और जब वो ये बात कहता है कि वी हैव नो होप, आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हारी उम्मीद खत्म हो गई, तुम्हारा झरना सूख गया, आई एम वेरी हैप्पी। तुम ऐसे ही तड़पो और पसर ये जाओ लोग इसमें। 22 तारीख के बाद, और 22 तारीख के बाद इनका शुरू होगा, और मई आते आते ये लोग कपड़ा फाड़ के सड़कों पर उतरेंगे और ईश्वर इनको विक्षिप्त करे। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इनके लिए शुभकामना है। जय सिया राम। जय सिया राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समृद्ध करने के लिए अपनी जानकारी, और मनोज झा के इस वक्तव्य पर अपनी राय रखने के लिए। दर्शकों, बात अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर करें। बातें बड़ी जरूरी हैं, या लोग सर जो कहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वह लोग जी से लगातार मुलाकात होती रहे, उनकी बातें हम सब तक पहुंचती रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।